राखी का त्योहार हमेशा से मीरा के लिए सबसे खास रहा था। बचपन से ही उसका भाई करण उसके लिए सब कुछ था। माँ बाप के जाने के बाद वही उसका सहारा बना। गांव छोटा था, हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा, और वहां त्योहारों का अलग ही रंग होता था। हर साल राखी पर मीरा घर को साफ सुथरा करती, गंगा जल से आंगन छिड़कती और शाम को पूजा के बाद करण की कलाई पर राखी बांधती। लेकिन इस साल कुछ अलग था। करण पिछले कई महीनों से शहर में नौकरी कर रहा था और उसने फोन पर वादा किया था कि राखी के दिन वो जरूर आएगा। मीरा ने भी उसके लिए कई पकवान बना रखे थे, उसकी पसंदीदा खड़ी चावल, आलू के पराठे और गाजर का हलवा। सुबह से ही उसका मन एक अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखती, मानो करण किसी भी वक्त आ जाएगा। शाम होते होते गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी। दूर पहाड़ों पर बादल मंडराने लगे थे। मौसम अचानक बदल रहा था। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि रात को भारी बारिश हो सकती है, मगर मीरा के लिए मौसम का कोई मतलब नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ रास्ते पर था। आखिरकार अंधेरा होने से ठीक पहले उसे वो दिखा। लंबा सा, दुबला पतला, हरे रंग की जैकेट पहने उसके घर की ओर आता हुआ करण। मीरा की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर आंगन में गई। करण धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे तक आया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखें धंसी हुईं और होंठ नीले पड़े थे, जैसे कई दिनों से बीमार हो। तू ठीक है ना? मीरा ने उसके हाथ पकड़ लिए। करण ने बस धीरे से सिर हिलाया और बोला, थोड़ा थक गया हूं, लंबा सफर था। उसकी आवाज अजीब सी थी, मानो बहुत दूर से आ रही हो। मीरा ने उसे घर के अंदर बुलाया, गर्म पानी दिया और फिर राखी की थाली सजाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने करण की कलाई पकड़ी, उसे एक ठंडा सा एहसास हुआ, जैसे बर्फ को छू लिया हो। उसकी उंगलियां सिहर गईं। तू तो बिल्कुल ठंडा है, क्या हुआ? मीरा ने पूछा। करण ने बिना कुछ कहे बस अपनी कलाई आगे कर दी। मीरा ने मन को झटकते हुए राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। करण ने मिठाई का छोटा सा टुकड़ा खाया, लेकिन जैसे उसे स्वाद ही ना आया हो। वो बार बार चुपचाप मीरा को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात को मीरा ने उसके लिए बिस्तर लगाया, लेकिन करण ने कहा, मैं बरामदे में सो जाऊंगा। ये सुनकर मीरा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि करण हमेशा अपने कमरे में सोता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। आधी रात को अचानक मीरा की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर टहल रहा हो। बरामदे से धीमे धीमे कदमों की आवाज आ रही थी। वो उठकर खिड़की से झांकने लगी। हल्की चांदनी में उसने करण को देखा। वो बरामदे में खड़ा अंधेरे में कहीं दूर घूर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मीरा डर गई। उसने आवाज लगाई, करण। करण ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, बिना पुतलियों के। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। करण ने बस एक ठंडी सी मुस्कान दी और फिर बरामदे से बाहर अंधेरे में चला गया। मीरा डर के मारे उसके पीछे नहीं गई। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कांपती रही। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो दौड़कर बरामदे में गई, लेकिन करण वहां नहीं था। गांव के कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे। मीरा ने पूछा, क्या तुमने मेरे भाई को देखा? उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तेरा भाई तो 2 हफ्ते पहले शहर में मर गया था। हमें लगा किसी ने तुझे बता दिया होगा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, कल रात उसने खुद उसकी कलाई में राखी बांधी थी। लेकिन अगर करण मर चुका था, तो कल उसके घर आया कौन था? उसकी आंखें बरामदे की ओर गईं। वहां एक कोने में राखी के धागे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी ने उसे जोर से तोड़ दिया हो। शाम होते होते मौसम और खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। मीरा ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन रात को फिर वही कदमों की आवाज आने लगी। इस बार वो सिर्फ बरामदे तक नहीं थी। वो आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे तक आ गई। मीरा ने डर के मारे दरवाजे की ओर देखा। नीचे से हल्की सी नीली रोशनी अंदर आ रही थी, जैसे कोई नीले रंग का चेहरा दरवाजे की दरार से झांक रहा हो। और तभी करण की धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी,
तूने राखी बांधी थी ना, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। मीरा चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख को तेज हवा और गरजते बादल निगल गए। रात भर की डरावनी घटना के बाद मीरा एकदम टूट चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, शरीर पसीने में भीगा था और हाथ लगातार कांप रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो बाहर निकली। उम्मीद थी कि शायद बाहर जाने से मन शांत हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने बरामदे की ओर कदम बढ़ाए, उसकी सांस रुक सी गई। बरामदे के फर्श पर नमी थी, जैसे रात भर किसी ने गीले पैर घसीटते हुए इधर उधर चला हो। उस नमी में हल्के हल्के नीले रंग के दाग भी थे, जो सीढ़ियों की ओर जा रहे थे और फिर बाहर मिट्टी में गुम हो गए। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव के लोग सुबह खेतों में जा रहे थे, कुछ औरतें पानी भरने के लिए कुएं की ओर और कुछ बुजुर्ग चौपाल की तरफ। मीरा ने हिम्मत करके अपनी पड़ोसन चंपा काकी को रोका और सब कुछ बता दिया। चंपा काकी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा, ये मत बोल कि तूने अपने भाई की कलाई में राखी बांधी थी। क्यों? मीरा की आवाज डर से कांप रही थी। काकी ने इधर उधर देखा, फिर पास आकर कहा, हमारे गांव में एक पुराना किस्सा है। कहते हैं, अगर किसी मरे हुए रिश्तेदार को उसके रिश्ते के त्योहार पर बुलाया जाए तो वो सच में लौट आता है। लेकिन वो आत्मा इंसान की तरह नहीं रहती। उसके आने का मकसद बस एक होता है, अपने सबसे करीब के रिश्तेदार को अपने साथ ले जाना। मीरा के हाथ पांव ठंडे हो गए। मतलब करण मुझे अपने साथ ले जाएगा? काकी ने सिर झुका लिया। अगर तूने उसकी कलाई में राखी बांधी है तो अब तू उसकी आत्मा के बंधन में है। मीरा को लगा उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन डर के बावजूद उसने मन में ठान लिया कि वो करण को ऐसा करने नहीं देगी। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। मीरा ने खुद को घर के कामों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन हर थोड़ी देर में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी बरामदे में किसी के चलने की आहट, कभी दरवाजे पर किसी के हल्के से खटखटाने की आवाज, और कभी उसकी मां की पुकार जैसी आवाज, जबकि वो जानती थी कि उसकी मां सालों पहले गुजर चुकी थी। शाम होते ही मौसम फिर बदल गया। तेज हवाएं, गरजते बादल और बीच बीच में बिजली की चमक। मीरा ने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर दी और अपने कमरे में बैठ गई। उसने तय किया कि आज वो रात भर जागेगी। रात के करीब 12 बजे अचानक उसका दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में उसने सुना कदमों की आहट। वो कदम धीरे धीरे बरामदे से आते हुए कमरे के बाहर रुक गए। मीरा, करण की वही धीमी ठंडी आवाज। मीरा ने सांस रोक ली। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका और जो देखा उसकी रूह कांप गई। करण वहां खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। आंखों में सफेद धुंध, होंठ फटे हुए और गालों पर गहरे नीले निशान। उसके कपड़े भीगे हुए थे, जैसे किसी तालाब से निकला हो। चल, मेरे साथ चल, करण ने कहा, और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। मीरा ने तुरंत पास रखी लाल चुनरी उठाई और खुद को ढक लिया। बचपन में उसकी मां कहा करती थी कि लाल रंग बुरी आत्माओं से बचाता है। करण ने कमरे में कदम रखा। हवा अचानक ठंडी हो गई। मीरा को लगा जैसे उसकी सांसें जमने लगी हैं। करण ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां चुनरी को छुईं, वो पीछे हट गया और उसके चेहरे पर गुस्से की एक डरावनी लकीर उभर आई। तू मुझसे बच नहीं पाएगी, उसने गुर्राते हुए कहा और पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। मीरा डर से कांपती रही। वो जानती थी कि करण फिर आएगा और अगली बार शायद चुनरी भी उसे बचा न सके। अगली सुबह मीरा सीधे गांव के मंदिर गई। वहां के पुजारी रामदास जी गांव में पुराने मंत्रों और तंत्रों के जानकार थे। मीरा ने उन्हें सब कुछ बताया। रामदास जी ने गहरी सांस ली। बेटी, तेरे भाई की आत्मा बेचैन है। उसकी मौत में कोई अधूरापन है, कोई दर्द, और वो चाहता है कि तू भी उस दर्द में उसके साथ रहे। तो मैं क्या करूं? मीरा ने रोते हुए पूछा। तुझे उसकी आत्मा से बंधन तोड़ना होगा। इसके लिए एक रात तू उसकी मौत वाली जगह पर जाना और वहां राखी को जला देना, तभी उसका बंधन टूटेगा। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। शहर में करण की मौत सड़क किनारे हुई थी और वहां जाने का मतलब था रात में सुनसान डरावनी जगह पर अकेले जाना। लेकिन उसे और कोई रास्ता नहीं था।
रात को लाल चुनरी में खुद को लपेटकर, हाथ में लालटेन और माचिस लेकर मीरा उस जगह की ओर चल पड़ी जहां करण की मौत हुई थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ बस हवा की आवाज और कभी कभी पेड़ों की सरसराहट। जैसे जैसे वो जगह करीब आती गई, एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में उतरने लगी। अचानक कहीं से वही नीली रोशनी फिर दिखी और करण उसके सामने खड़ा था। तू यहां क्यों आई? उसकी आवाज गहरी और गुस्से से भरी हुई थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, तुझे मुक्त करने आई हूं और खुद को भी। करण की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। मुक्त? मैं तो तुझे अपने साथ ले जाने आया था। इतना कहते ही करण उसके ऊपर झपटा। मीरा पीछे हट गई और उसने जेब से वो राखी निकाली जो कल रात बरामदे में टूटी पड़ी थी। उसने उसे जमीन पर रखा, माचिस जलाई और आग लगा दी। राखी जलते ही करण जोर से चीख उठा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। नीली रोशनी तेज हो गई, फिर अचानक बुझ गई। करण का शरीर धुंध में बदलकर हवा में उड़ गया। मीरा वहीं बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया था शायद। लेकिन जैसे ही वो उठकर जाने लगी, उसके कान में धीमी सी फुसफुसाहट हुई। राखी का बंधन कभी नहीं टूटता। मीरा का दिल थम गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस राख के बीच से एक छोटा सा धागा नीला चमकता हुआ हवा में तैर रहा था। उस रात के बाद मीरा कभी पहले जैसी नहीं रही। गांव के लोग कहते हैं आज भी राखी के त्योहार पर मीरा अपने दरवाजे पर लाल चुनरी टांग देती है और कभी कभी रात के अंधेरे में कोई दरवाजा खटखटाता है। मीरा, चलना, राखी बांध।